ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। I don't want to talk about it. Why, sir? Just wanted your clarification. Don't do this, please. Just clarification needed from you. I do not want to talk about this issue, so please don't harass me. No, I'm You, I don't want to talk about it. So why are you pushing the mic, sir? Because you're shoving it into my face. I'm not. I'm just asking. I'm not answering you. कोई अगर सवाल उठा दे तो सवाल उसने क्यों उठाया है यह जानना बहुत जरूरी होता है। सवाल पूछा ही क्यों यह जानना जरूरी है। कभी यह नहीं कि उसके सवाल को गंभीरता से लेकर जरा मोदी सरकार से कुछ पूछ लिया जाए। अब नया टारगेट इस देश के बिके हुए ईमान वाले पत्रकारों को मिल चुका है। जी हां, नसरुद्दीन शाह की चिंताओं को लेकर या उनके सवालों को लेकर आप कई तरह की सवाल सरकार से भी कर सकते हैं। जैसे नरवणे साहब की किताब क्यों नहीं छपी 2 साल से, किसने रोक रखा है, कौन है वो जिसकी दुखती नब्ज पकड़ी थी, लेकिन मीडिया वो नहीं पूछेगी, वो अपनी औकात दिखाएगी। आज वही दिखाता हूं कैसे गुंडागर्दी करने पर उतारू होते हैं एक तथाकथित राष्ट्रवादी चैनल के पत्रकार, जिनके अपने चैनल का एक व्यक्ति ज्ञान की पाठशाला चलाकर फिजूल अधकचरा ज्ञान बांटता है। दिखाऊंगा क्या फंसते नजर आ रहे हैं हेमंत विश्वकर्मा। लेकिन सवाल यह नहीं है कि मसला क्या है, मसला यह है कि क्या इतना सब होने के बाद सख्त कार्रवाई हो पाएगी जैसे आम इंसान के खिलाफ हो जाती है, यह सवाल है। और अब तो नरेंद्र मोदी साहब के उनके बयानों से इस देश की जनता इतनी ज्यादा उकता चुकी है कि अब खुलकर लोग रोस्ट नहीं कर रहे, ट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि सवाल पूछ रहे हैं। मैंने एक दिन पहले भी कहा था पूरी जिम्मेदारी के साथ तमाम न्यूज चैनल जो गोदी चैनल कहा जाता है उनके साथ साथ वो यूट्यूब चैनल जो दिन रात इस सरकार की भक्ति में लीन रहते हैं, वो कभी अपने इन्हीं बयानों के बाद या वीडियोस के बाद कमेंट पढ़ते हैं। मैंने पढ़े, मैंने देखे और देखा उसमें जाकर कि कितनी मोहब्बत सरकार पर लुटाई जा रही है। जनता त्रस्त हो चुकी है। दिखाऊंगा आज क्या क्या नरेंद्र मोदी साहब के बयान को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। और तो और अडानी समूह को लेकर भी खबर है, क्या कर रहे हैं वो दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत देखिए, यहां बोलने चालने का तरीका एक पत्रकार का देखिएगा। Here with us on Times Now, we have some breaking inputs coming in at this point in time on the controversy that has been created by Naseeruddin Shah. Times Now confronted Naseeruddin Shah and take a look at what happened. देखिए, सुनिए। Want to talk about it. Why, sir? Just wanted your clarification. Don't do this, please. Just clarification needed from you. What you meant? Just clarification needed from you, sir. I do not want to talk about this issue, so please don't harass me. No, I'm not harassing you. Just You are asking that. harassing me. Please go. I'm trying to just ask you a question. What exactly you meant? When you stated that you were disinvited from the university. I don't want to talk about it. So why are you pushing the mic, sir? Because you're shoving it into my face. I'm not. I'm just asking. I'm not answering you. I'm just asking. No, What is there in that? Why are you getting angry, sir? I'm just. Because you're bothering me. I'm not. Bothering me. I'm You not. sir, understand I'm what just that word? trying to Will you ask take a that question. away? Will you take that out of my face? No, I'm just trying to ask a Get question. it out of my face. क्या ये ऐसे ही सवाल नरेंद्र मोदी साहब के साथ हो सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह के साथ हो सकते हैं? बताइए, जाके उनके मुंह में माइक ठूस सकते हो क्या? हिम्मत है? सरकार से सवाल कोई नहीं उठाएगा। ना 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 ना, यही इसीलिए तुम लोग कहलाए जाते हो चरण चाटुकार, क्योंकि 4 सवाल जब मुंह में माइक ठूस कर ये पूछना चाहिए कि जिस ट्रेड डील के नाम पर जिसे हम ऐतिहासिक बता रहे हैं 13,000 करोड़ रुपए ईरान के चाबार पोर्ट पर जो लगाए थे, उसे लुटाने की जिम्मेदारी किसकी थी? किसकी कहने पर आपने लुटाया? इस देश के टैक्स पेयर का पैसा था। पूछ पाओगे? नहीं। रूस से तेल खरीदना बंद करा, क्या जनता से आपने सवाल पूछा था कि ये कर देना चाहिए? होते कौन हो तुम? लेकिन नहीं पूछ पाओगे, तुम लोगों की हैसियत नहीं है। बस सरकार पर कोई सवाल उठा दे, आहा चोट लगती है। आका से कैसे कह दिया एक्स्ट्रा इनकम जो आएगी 70,000 करोड़ के, फिर बिला और बंगला कैसे मिलेंगे? आइए अगली खबर दिखाते हैं आपको इसी से जुड़ी।
मतलब इससे आगे की मियां वाले बयान को लेकर हिमंता पर दर्ज होंगी 100 एफआईआर। कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक नेता विभिन्न राज्यों में 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीएम शर्मा के बयानों को हेट स्पीच बताया है। तो क्या हो गया आप बताओगे? दो चीजें हैं, सेम गाली अगर साला कोई कहेगा संसद के अंदर, बस देख लेना विपक्ष वाला होगा तो हाय तौबा, हाय छाती पीटो छाती पीटो छाती पीटो, है ना। लेकिन गृह मंत्री कहेंगे कटवा देना, हटवा देना, बस खत्म। उनके मुखमंडल से निकली हुई हर एक बातें फूल है भाई, क्योंकि कानून और सत्ता उनके हाथ में है। वो बात अलग है जब जाएगी तब की तब देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल 100 एफआईआर दर्ज करवाने का ऐलान कर दिया है कांग्रेस की तरफ से। अब जरा भाई साहब को सुनिए, आजकल ट्रोल बहुत हो रहे हैं, कि बयान सुनिए। आहा गजब। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा अरे जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं, और घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों के हक छीन रहे हैं, अच्छा, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं। यह शर्म की बात एक सरकार के लिए भी है कि 11-12 साल सत्ता में रहने के बाद घुसपैठियों को आप भगा नहीं पाए। ये शर्म की बात है। आप अपने आप ही एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को। अब जरा सुनिए लोग कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं, सुनते। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने राज्यसभा में ये बात कही, एक बार सुनो जरा इसको। वो उनको परेशान कर रहा है, तब जाकर के मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये मंत्र लेकर के चल रहे हैं। पर मैं शायद कुछ मिस कर रहा हूं, क्योंकि ये नारा तो मैंने अभी रिसेंटली सुना था। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इतना ही नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑनलाइन ट्रोल की तरह एक राज्यसभा एमपी के लिए ये वर्ड यूज किए, जरा सुनो एक बार। सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक अपना अपना एक भूतकाल होता है, पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। इसके अलावा उनके राज्यसभा के भाषण में कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं था, कुछ भी इंफॉर्मेटिव नहीं था, बस वही पुराना गांधी नेहरू। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब को पता है 2014 से जब से वो प्रधानमंत्री है संसद में, तब से वो यही काम करते रहे। उन्हें मालूम है कि आता जाता कुछ नहीं, चुनाव चिन्ह छाता वाली स्थिति बन गई है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ रफाजिया, उसके अलावा क्या कर पाएंगे, कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे आप करें तो ठीक, दूसरा करते तो दिक्कत। सोचिए अपने देश के प्रधानमंत्री को अपने ही देश के महिला सांसदों से इतना डर लगता है, वो संसद के अंदर नहीं आते, और ओम बिरला कहते हैं मैंने नसीहत दी थी आना मत। ये देश में चल रहा है। बताइए नेहरू साहब से, इन सब से कितनी ज्यादा बेचैनी है, जरा देखिए। नेहरू 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 नेहरू। क्या हुआ सर, सब ठीक है? पता नहीं, लेकिन रातों की नींद उड़ी हुई है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ सर। आपको नेहरू फोबिया हो गया है। अब इसका इलाज क्या है? कोशिश करें कि उनका नाम कम ले। नेहरू का नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, खुद की गलतियों पर पर्दा डालकर। चलिए बनाया गया कांग्रेस की तरफ से। अब आइए जरा इधर भी सुन लीजिए, क्यों ना बनाया जाए ऐसी चीजें, इसका भी। आदरणीय सभापति जी देखिए, कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे युवराज ने, सुनिए कैसी शब्द है, उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी सातवें आसमान पर पहुंच चुका है इनका, और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये देखिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और कहते हैं इनका विजन है इनका। इन्होंने कहा वो सिख हैं। तो भाई अब मैं इनका जरा बताता हूं। पहले तो दिनेश पुरोहित ने लिखा, मजे की बात है मोदी ने 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को मौन जैसे शब्दों से ट्रोल किया था, वो सिखों का अपमान नहीं था। राजस्थान चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में एक व्यक्ति ने गुरुद्वारों को अवैध तौर पर कब्जा करने वाला बताया था, अपमान नहीं था। शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए और हाल ही में उन्होंने एक बड़े अधिकारी जो सिख समुदाय से ताल्लुक रखते हैं उन्हें खालिस्तानी कहा था, अपमान नहीं था। जब आप पंजाब जाते हैं और पंजाब में अपने ही कार्यकर्ताओं को देखकर डर जाते हैं और वापस एयरपोर्ट लौट आते हैं और कहते हैं
कह देना कि जिंदा लौट आया, यानी आप सिखों से डर रहे थे तो अपमान नहीं था। कंगना रनौत जो आपकी पार्टी की सांसद है, वो बताती हैं कि किसान आंदोलन जिसमें सिख समुदाय भी शामिल था, उनसे बताती है वहां रेप हो रहा था, अपमान नहीं है। अपमान ये नहीं करते, मैंने कहा ना ये अपमान नहीं करते। शातिर कौन है अब आप अंदाजा लगाइए। आपने सारी हदें पार कर रखी हैं और फिर कहते हैं मुझे गालियां दी जाती हैं भर भर कर। ये सारी की सारी जिम्मेदारियां कौन लेगा। और चलिए आपको दिखाते हैं एक खबर। जब ऐसे ही है भाई साहब तो दूसरी तरफ भी तो कुछ चीजें निकलेंगी ना। तो क्या निकली है खबर, जरा देखिए। मुकदमों के जरिए पत्रकारों को चुप करा रहा अडानी समूह, आरएसएफ। ये बताया गया कि आरएसएफ की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने आरोप लगाया कि अडानी समूह 2017 से खोजी पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के खिलाफ दीर्घकालिक, महंगे और डराने वाले मुकदमे दायर कर रहा है। संस्था ने इन मामलों को प्रेस की आजादी के लिए गंभीर खतरा बताया है। खतरा अडानी ना, खतरा हो ही नहीं सकते ना भाई, वो सरकारी धन्ना सेठ है। नमस्कार।